तो अल्लाह को, इस कुर्बानी से अल्लाह को क्या मतलब है, कुर्बानी की रूह क्या है, कुर्बानी की हकीकत क्या है। अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला के पास नहीं जाता, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला के पास नहीं जाता। अल्लाह के पास अगर पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है, तुम्हारे दिलों का डर पहुंचता है। आजकल कुर्बानी का मौका चल रहा है, मेरा मोबाइल ज्यादा बिजी रह रहा है। मौलवी साहब जानवर के अंदर ये मसला है, ये मसला है। जानवर खरीदने गए, जरा सी सींग टूटी है, लोग फोन करके पूछ रहे मौलवी साहब सींग थोड़ी सी टूटी है, हो जाएगी कुर्बानी। हम और आप तो गुंजाइशें निकालते हैं। भाई एक होता है आपने जानवर खरीद के आप लाए, लाने के बाद देखभाल करके आप लाए, लाने के बाद आपको लगा यार कान थोड़ा सा कटा है, सींग थोड़ी सी कटी, तो चलो वो एक मजबूरी है। आप जानवर खरीदने गए, अभी सौदा हुआ नहीं है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बज़ाहिर एक फॉल्ट है और आप आलिम दीन को कॉल करके गुंजाइश तलाश कर रहे हैं। इब्राहिम की जिंदगी का एक सबक यह भी है मेरे भाई, इब्राहिम गुंजाइश नहीं तलाश करते थे। अल्लाह ने इब्राहिम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान जो लिया, उनको ख्वाब में दिखाया। अल्लाह डायरेक्ट भी तो हुक्म दे सकता था इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह कर दो, अल्लाह जिब्रील को भी तो भेज सकता था। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। अगर इब्राहिम गुंजाइश निकालने वाले इंसान होते, गुंजाइश निकाल लेते कि अरे भाई मैंने ख्वाब देखा है। ख्वाब में आदमी बहुत कुछ देखता है, मगर वो अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के पैगंबर थे। जब 3 दिन लगातार उन्होंने ख्वाब देखा, समझ गए ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये नॉर्मल ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। और जब इब्राहिम ने अपने बेटे को, अपने जवान बेटे को, उस बेटे को जिसका बचपन गुजरा है बाप के बगैर, जो पैदा हुआ दूध पीता बच्चा था, मां के साथ छोड़ के चले आए थे मक्का में, आज अब 18 साल का 20 साल का जवान हो गया, उस बेटे से जाके इब्राहिम कहते हैं मेरे बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। यह नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है, यह नहीं कहा अल्लाह का इम्तिहान है, बल्कि पूरी हकीकत बयान कर दी। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता दे तेरी क्या राय है। बेटा भी इब्राहिम का बेटा था, इब्राहिम ने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा था। जब भी दुआ की थी कहा था रब्बि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमाना। हम और आप जब बेटा मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, क्या दुआ करते हैं? नबियों ने नेक बेटा मांगा था, इब्राहिम ने नेक बेटा मांगा था। अल्लाह ने बेटा भी दिया तो इस्माइल के जैसा बेटा दिया। बेटे ने एक बार ये शिकवा नहीं किया अब्बा आप तो मेरे पास कभी थे नहीं, बचपन तो आपके बगैर गुजरा, बाप के रहते हुए यतीम गुजारा, यतीमी की जिंदगी मैंने गुजारी और आज जवान हो गया तो आप मुझे ज़बह करने की बात कर रहे हैं। बेटे ने ये सब कुछ नहीं कहा। बेटे ने क्या कहा? अल्लाह ने बेटे के जुमले नकल किए हैं कुरान के अंदर। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा। ये इस्माइल का जवाब ये बता रहा है कि इस्माइल की परवरिश कैसी हुई, इस्माइल की तरबियत कैसे हुई। लोग कहते हैं बगैर बाप के बच्चे बिगड़ जाते हैं, कोई हाजरा के जैसी मां तो हो। हाजरा के जैसी माएं नहीं है मेरे भाई। इस्माइल को पाला है हाजरा ने। इस्माइल किसी मकतब में नहीं पढ़े थे, किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे। इस्माइल का मदरसा हाजरा की गोद थी, इस्माइल की टीचर हाजरा थी, इस्माइल की मुरब्बी हाजरा थी और उन्होंने ये तरबियत की थी कि आज इस इम्तिहान के लिए बेटा तैयार है। तो मेरे भाई कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने खिलाने का नाम नहीं, कुर्बानी की रूह को समझो, कुर्बानी की हकीकत को समझो। कुर्बानी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ये सिर्फ गोश्त खाने खिलाने का मामला नहीं है, कुर्बानी के पीछे और भी बहुत सारी हिकमतें हैं। कुर्बानी की सबसे बड़ी हिकमत तो यही है, जब हम कुर्बानी करते हैं तो हम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। और जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है?
इब्राहिम वो है जिनसे कोई नफरत नहीं करता। मुसलमान भी प्यार करता है, यहूदी भी मोहब्बत करता है, ईसाई भी मोहब्बत करता है। दुनिया में इब्राहिम इकलौती शख्सियत है जो सब में पॉपुलर है, सब में मकबूल है। अल्लाह अकबर। इसकी वजह यह है इब्राहिम अल्लाह का हो गया, और जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह सबके दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। इब्राहिम अल्लाह का हो गया। इब्राहिम अल्लाह की मोहब्बत के आगे इब्राहिम की नजर में किसी चीज की मोहब्बत नहीं, ना बीवी की, ना बच्चे की, ना अपनी जान की। मेरे भाइयों, हम कुर्बानी के जरिए इब्राहिम को याद करते हैं और हम ये आज़म करते हैं कि अल्लाह तेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर इस सुन्नत को हमने जिंदा किया है, अय अल्लाह तेरी रजा के लिए और तेरे हुक्म पर हम मरने मिटने को तैयार हैं। अय अल्लाह, ये तो तेरा करम है कि तूने हमें इन चौपायों को ज़बा करने का हुक्म दिया है। अगर तेरा हुक्म होता, अपनी जिंदगी की महबूब तरीन चीज को भी तेरी राह में कुर्बान करना होता तो हम कुर्बान कर देते। कुर्बानी का एक मकसद ये भी है कि साल में कुछ अय्याम ऐसे हो जिसमें खाने पीने पर बंदिश ना हो। आदमी के घर गोश्त आता है, आधा किलो 1 किलो गोश्त आता है, 2-4 बोटी लोगों ने खाई, लेकिन भाई कुछ अय्याम ऐसे हों जिनमें कोई बंदिश ना हो, खाओ कितना खाओ। इसीलिए कुर्बानी के अय्याम को अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्याम अक्ल व शुर्बिन, खाने और पीने के दिन है। बकरीद के दिन रोजा रखना हराम है, अय्याम तशरीक में रोजा रखना हराम है। कोई रोजा रखेगा उसका रोजा कबूल नहीं होगा, गुनाह पड़ेगा उसको। खाने पीने के दिन है भाई, खाओ पियो, बच्चों को खिलाओ, अहलो अयाल को खिलाओ। कुर्बानी का एक मकसद यह भी है कि गरीबों के घर में बेहतरीन गोश्त की खुराक पहुंच जाए। फुकरा और मसाकीन, समाज का वो तबका। कभी आप चिकन की दुकानों पर जाएं, आप चिकन खरीदते हैं, उसी चिकन की दुकान पर कुछ गरीब औरतें आती हैं, उस चिकन की जो टांगे होती हैं, उसकी जो पैर होते हैं ना, पंजे, वो बड़े सस्ते दामों में दुकानदार बेचता है। वो बेचारी गरीब औरत उन टांगों को खरीद लेती है और उसको जाके छील के उसको वो अपने घर में बनाती है। उसके बच्चों के लिए वही बहुत बड़ी खुराक है भाई, उसके लिए वही बहुत कीमती चीज है। अल्लाह अकबर। बकरीद का मौका आता है, गोश्त तकसीम हो रहा है। कितने गरीब घरों में जहां साल में कभी बकरे का गोश्त नहीं पहुंचा, वहां आज गोश्त पहुंच रहा है। ये कुर्बानी की बरकत है, ये ईद उल अज़हा की बरकत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कुर्बानी का एक मकसद ये भी है, इसकी एक हिकमत ये भी है, हम जब कुर्बानी करते हैं हलाल और उन जानवरों की, जिन जानवरों की अल्लाह ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, तो हम ये जाहिर करते हैं कि ये जानवर अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। हम इन जानवरों को ज़बा करके अल्लाह का नाम लेकर के इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हम तेरे हुक्म पर साग सब्जी भी खाते हैं और हम तेरे हुक्म पर इन हलाल जानवरों को भी खाते हैं। ये हमारी खुराक के तौर पर तूने पैदा किया है और ये अल्लाह की बरकत है, ये अल्लाह की तरफ से दी गई बरकत है। हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में कुर्बानी के जानवर ज़बा होते हैं और फिर पैदा होते हैं, फिर उनकी तिजारत होती है, पालने वाले उनको पालते हैं। कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं हो रही है। ये बरकत नहीं तो और क्या है, ये कुर्बानी की हिकमतें हैं मेरे प्यारे साथी।